नमस्ते, मेरा नाम नीना सरीन है। मैं न्यू जर्सी के एक पब्लिक स्कूल में द्विभाषीय अध्यापिका हूँ। NYU YHS करिकुलम डेवलपमेंट प्रोग्राम 2023 की एक प्रतिभागी हूँ। इस कार्यक्रम के स्टडी टूर की रूपरेखा इस तरह से बनाई गई कि हमें ऋषिकेश, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, मधुबनी में ऐसे जगहों पे जाने का मौका मिला जहाँ लोग सदियों से आध्यात्मिकता, मानसिक शांति और ज्ञान प्राप्ति के लिए जाते रहे हैं। जहाँ से भी हम लिटरेचर, इतिहास ट्रैक कर सकते हैं, वहाँ हमें उन जगहों का जिक्र मिलता है। तो हमारे कार्यक्रम का पहला पड़ाव था ऋषिकेश। मैं एक अध्यापिका हूँ और अध्यापक होने के बहुत से पहलुओं में से एक पहलू है कि जो अध्यापक हैं वो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। तो ऋषिकेश में जो मैंने देखा कि कोई भी प्रवचन, व्याख्यान शुरू होने से पहले वे लोग सहना भवतु मंत्र का उच्चारण करते हैं। मंत्र है सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कुछ इस तरह है कि गुरु और शिष्य साथ साथ में विद्या प्राप्त करें, साथ साथ में विद्या प्राप्ति से तेज प्राप्त करें और कभी पारस्परिक द्वेष ना करें। मतलब ये है कि जो एक कक्षा का माहौल होता है वो एक स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी एक तरह का लर्निंग एटमॉस्फेयर होता है, जिसमें शिक्षा प्राप्ति का जो एक माहौल है वो सबके लिए ही होता है। और वहाँ पर मैंने गुरु शिष्य परंपरा को एक गुरुकुल में जो वहाँ पर है उसके माध्यम से देखा कि कैसे गुरु और शिष्य में आपस में एक बॉन्डिंग है। लोग कड़े अनुशासन का पालन करते हैं, जो कंटेंट एरियाज़ की स्टडीज़ है वो भी कर रहे हैं, साथ साथ में वैदिक शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। और ऋषिकेश में ही मैंने ये जाना कि कैसे हम वेदों, पुराणों में से, लिटरेचर में से कहानियाँ लेके बच्चों को कंटेंट एरिया के साथ जीवन के जो कई रियल लाइफ पहलू हैं, कैरेक्टर एजुकेशन जिसको हम मौलिक शिक्षा कहते हैं, वो भी प्राप्त करवा सकते हैं। ऋषिकेश के बाद हमारा अगला पड़ाव था लखनऊ। लखनऊ में हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी के परिसर का भ्रमण किया। परिसर जो कि देश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों में से एक है। मेरा टेक अवे था वहाँ की हैप्पी थिंकिंग लैब, जिसमें देखा कि कैसे वहाँ हम अपने ऑरा से अपने चक्रों के इम्बैलेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे हम इम्बैलेंस से देख सकते हैं कि हमारी बॉडी को, हमारे इमोशंस को कहाँ बैलेंस की ज़रूरत है। अपने मन को, अपने शरीर को ठीक से समझ सकते हैं और अपने जैसे सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशंस को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाने का मौका मिला। वहाँ का टेक अवे था कि एक शिक्षक की जो वाइब्रेशन है वो कक्षा को कैसे प्रभावित करती है। अगर मुझे कक्षा में बच्चों को पढ़ाना है तो पहले मेरा खुद का माइंडसेट क्या है। अगर मेरा माइंडसेट शांत है, पढ़ाने के लिए तैयार है, देन I can create that learning environment for my students। तो मन की शांति पहले हम खुद से शुरू करेंगे। शिक्षा प्रदान करने का जो माहौल है उसके लिए सबसे पहले हम खुद को तैयार करेंगे। फिर लखनऊ के बाद हम गए बनारस, वाराणसी, काशी, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर। सबसे पहला टेक अवे शिवरात्रि। भगवान शिव की नगरी बनारस में शिवरात्रि का माहौल देखना में अपना ही अनुभव रहा। शिवरात्रि में कोई एक घर, कोई एक मोहल्ला नहीं, सारा का सारा शहर ही वो जश्न त्यौहार एक साथ मना रहा था। सारे शहर में लोग रात भर मंदिर की, शहर की परिक्रमा करते रहे, लोग नाचते रहे, लोग गाते रहे, ढोल बजाते रहे। सच ए सेलिब्रेशन ऑफ जॉय मैंने और शायद ही कहीं देखा हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला। हिंदी विभाग में लोगों से को जानने का मौका मिला। देखा कि कैसे लोग
कविताओं, कहानियों के माध्यम से अपनी बात कितनी अच्छे तरीके से कह सकते हैं। भारतेंदु हरीशचंद्र जी के घर जाने का मौका मिला, मुंशी प्रेमचंद्र जी के घर जाने का मौका मिला, और उन दोनों लेखकों, महान लेखकों के जीवन के कुछ और पहलुओं के बारे में भी जानने का मौका मिला। कोलकाता में मेरा टेक अवे था शांति निकेतन। शांति निकेतन की जो एक स्कूल देखने का मौका मिला, जहां 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए नो वॉल्स नो एग्ज़ाम्स, बच्चों के लिए कोई टिपिकल सालाना कोई एग्ज़ाम्स नहीं होते, और बच्चों के लिए नो टिपिकल जो एक स्कूल बिल्डिंग की तरह का स्कूल नहीं है। और जो आर्ट एंड क्राफ्ट, चित्रकारी, संगीत की शिक्षा है, वो एक एडिशनल एक्टिविटी नहीं है, जो कि वो एक रोज़मर्रा के कंटेंट एरिया के साथ ही एक जो रोज़ की सिखाई जाने वाली चीज़ें हैं। बच्चों ने जो सांस्कृतिक प्रोग्राम पेश किया, फिर दोबारा से वही कहना चाहूँगी कि जो पेश कर रहे थे, हम तो एंजॉय कर रहे थे उनको देखना, आनंद ले रहे थे उनकी जो परफॉर्मेंसेस का, पर वो खुद जो उनके एक्सप्रेशन ऑफ जॉय थे वो देखते ही बनते थे। बच्चों के खुद में जो एक बॉन्डिंग एक्सपीरियंस था वो देखने से ही बनता था। कितना अच्छा माहौल था सीखने और सिखाने के लिए। कोई भी हमें सेल फ़ोन पे, लैपटॉप पे वहाँ उस समय नहीं दिखा। सब लोग एकचित्त होके उस कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। अध्यापक और विद्यार्थी सभी ने मिलके हमारे लिए एक सांस्कृतिक प्रोग्राम पेश किया। अगेन, अध्यापक और विद्यार्थी साथ साथ में सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, कंटेंटमेंट है, आनंद है, जॉय है। शांति निकेतन की विज़िट के बाद और कलकत्ता की विज़िट के बाद अगला पड़ाव था मधुबनी, जो कि मेरे इस ट्रिप का सबसे एक मनपसंद हिस्सा रहा है। क्यों? मधुबनी मिथिला में जाते ही लगा कि ये भारत के बाकी गांव की तरह ही गांव है। बहुत सुंदर गांव है, तालाब हैं, मंदिर हैं, लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छा सा माहौल है। कुछ करीब से देखा तो जाना, लोगों से बातचीत की। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, उनको पद्मश्री मिल चुका है, इनको पद्मश्री मिल चुका है, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इतने लोगों को इतने बड़े बड़े पुरस्कार, और वो सब एक ही जगह पर, वो देखने में इतनी साधारण जीवन बिता रहे हैं, पर वो कितने संतुष्ट दिख रहे हैं और वो कितने खुश हैं। जाना कि कैसे जो मधुबनी कलाकृति है, वहाँ की औरतों ने घर के अंदर की चार दीवारी से, घर के अंदर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो लेके आई हैं। कई ये हम जिनसे बात कर रहे हैं, बवा देवी जी, दुलारी देवी जी, मैं जापान 11 बार जा चुकी हूँ, मैं स्पेन जा चुकी हूँ, मैंने यहाँ सिखाया है, मैं बिहार के जो राष्ट्रीय म्यूज़ियम है वहाँ पर मेरा काम है, और हम हर दुनिया में उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत ही प्रख्यात हैं। लेकिन उनसे बात करने से ये जाना कि उनका जो इसके लिए जो स्ट्रगल है, ये उनकी जर्नी है, कितनी मुश्किलों से भरी है। उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उन्होंने वो कैसे यूज़ की है। पारंपरिक ज्ञान को उन्होंने कैसे एक दूसरे की सहायता से अपनी कम्युनिटी में से एक दूसरे के पारस्परिक सहयोग से धीरे धीरे करके वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके गई हैं। दुलारी देवी जी से बात करते हुए जाना कि काम जो पेंटिंग है उनके लिए सिर्फ पेंटिंग नहीं है, उनके लिए एक तरह का एक मेडिटेशन है। वो सुबह 3 बजे उठ के शी बिगिन्स वर्किंग ऑन हर पेंटिंग्स। एक तरह का पैशन है, अपने काम में ही उनका आनंद है, उनके लिए कंटेंटमेंट है। और जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, जॉय है, खुद से वो मेहनत कर रही हैं, और अभी वो एक अध्यापक हैं, प्राध्यापक भी हैं, जो कि अभी वो मिथिला चित्रकारी स्टूडेंट्स को सिखा भी रही हैं।